भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहली मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश का विकास तभी हो सकता है जब सरकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचे। भगवान राम के वन गमन पथ से संबंधित न्यास की पहली बैठक आज चित्रकूट में होगी। प्रदेश भर में उल्लास के साथ मनाया गया मकर संक्रांति पर्व और राज्य में 20 जनवरी तक लोगों को तेज सर्दी से मिला छुटकारा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार के 10 वर्ष गरीबों को समर्पित रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश का विकास तभी हो सकता है जब सरकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचे। श्री मोदी ने यह बात वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के 1 लाख लाभार्थियों को पहली किस्त जारी करने के अवसर पर कही। उन्होंने कहा कि आज देश में एक ऐसी सरकार है जो देश में सबसे पहले गरीबों के बारे में सोचती है और वह उन तक पहुंची है जिनके बारे में पहले कभी नहीं सोचा गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई भी अति पिछड़ी जाति का व्यक्ति सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहेगा। श्री मोदी ने इस अवसर पर शिवपुरी जिले की विद्या आदिवासी और ललिता आदिवासी सहित देश भर के हितग्राहियों से बातचीत भी की। प्रदेश के 18 जिलों में खास तौर पर प्रधानमंत्री जन मन अभियान पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधि और विभिन्न योजनाओं से जुड़े हितग्राही स्कूली छात्र छात्राएं शामिल हुए। कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न विभागों के स्टॉल भी लगाए गए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि फास्ट टैग उपयोगकर्ताओं को एक वाहन एक फास्ट टैग का भी पालन करना होगा और अपने संबंधित बैंकों के माध्यम से पहले जारी किए गए सभी फास्ट टैग को हटाना होगा। इसके अलावा अपने ग्राहक को जाने केवाईसी प्रक्रिया अपूर्ण होने वाले फास्ट टैग भी 31 जनवरी के बाद निष्क्रिय या काली सूची में डाल दिए जाएंगे। यह कदम एक वाहन पर एक से अधिक फास्ट टैग जारी होने और बिना केवाईसी वाले फास्ट टैग के संबंध में रिपोर्ट के बाद उठाया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में अंकपात मार्ग स्थित श्री राम मंदिर में मौजूद संतों को संबोधित करते हुए कहा कि सिंहस्थ 2028 कुंभ मेला भव्य, दिव्य और अलौकिक स्वरूप में मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि उज्जैनी के सम्राट विक्रमादित्य ने हजारों साल पहले अयोध्या में श्री राम मंदिर बनाया था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृढ़ संकल्प से अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण होने पर श्री राम प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिप्रा नदी में 2028 कुंभ मेले के पहले गंदा पानी न मिले, इसका पुख्ता कार्य योजना तैयार की जा रही है। प्रदेश में भगवान राम से संबंधित राम वनगमन पथ न्यास की पहली बैठक चित्रकूट में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में होगी। न्यास में 33 सदस्य हैं। अपने 14 वर्ष के वनवास काल में भगवान राम मध्य प्रदेश के जिन स्थलों से होकर गुजरे थे उस पूरे मार्ग को राज्य सरकार राम वनगमन मार्ग के रूप में विकसित कर रही है। मध्य प्रदेश में राम वनगमन पथ चित्रकूट के अमरकंटक तक 370 किलोमीटर है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ भगवान श्री राम ने वनवास के दौरान 11 साल 11 महीने और 11 दिन का समय व्यतीत किया। प्रदेश में इस योजना के तहत सतना, पन्ना, कटनी, जबलपुर, नर्मदापुरम, उमरिया, शहडोल और अनूपपुर जिले के 23 स्थलों का विकास किया जाएगा। फसल का त्यौहार मकर संक्रांति प्रदेश भर में उल्लास के साथ मनाया गया।
ये त्योहार सर्दियों के अंत और लंबे दिनों की शुरुआत का प्रतीक है। पन्ना जिले में मकर संक्रांति का पर्व उत्साह के साथ मनाया गया। जिले में गंगा झिरिया का मेला भी प्रारंभ हो गया। सतना जिले में मेले शुरू हो गए हैं। खंडवा जिले के ओमकारेश्वर में 50,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने नर्मदा स्नान कर भगवान ओमकारेश्वर व ममलेश्वर का पूजन अर्चन किया। मंडला में बड़ी संख्या में लोगों ने शुभ मुहूर्त में नर्मदा तट पहुंचकर डुबकी लगाई और दान किया। देवास में पारंपरिक खेलों का आयोजन स्थानीय डीआरपी लाइन पर किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में महाकालेश्वर प्रबंध समिति की चिंतामन स्थित लड्डू प्रसाद निर्माण इकाई पहुंचकर अयोध्या के लिए बन रहे लड्डुओं की निर्माण प्रक्रिया का अवलोकन किया। उल्लेखनीय है कि अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर महाकालेश्वर प्रबंध समिति द्वारा 5 लाख लड्डू प्रसाद स्वरूप अयोध्या भेजे जा रहे हैं। इनमें से 4 लाख लड्डू बन चुके हैं तथा शेष 1 लाख लड्डू बनाने का कार्य निरंतर जारी है। अब बात मौसम की। प्रदेश में 20 जनवरी तक तेज सर्दी पड़ने का अनुमान नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार 16 जनवरी से उत्तर भारत में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। अगले 1-2 दिन में इस सिस्टम का प्रदेश में भी असर रहेगा। इससे हल्के बादल जरूर छाएंगे लेकिन बारिश का अनुमान नहीं है। मौसम वैज्ञानिक SN साहू ने बताया कि जम्मू में अभी सामान्य से कम बर्फबारी हुई है। इस कारण उत्तरी हवाएं नहीं आ रही हैं और तापमान में गिरावट कम हुई है। 16 जनवरी से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा। इसका प्रदेश में 1-2 दिन बाद असर देखने को मिलेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम जिले में मनाए जा रहे सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत यातायात और परिवहन विभाग ने अलग अलग गतिविधियां कर वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया। बड़वानी स्थित मुख्यालय पर विकसित भारत संकल्प यात्रा का 2 दिवसीय शिविर लगाया गया। कार्यक्रम में खरगोन बड़वानी सांसद गजेंद्र सिंह पटेल सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि और विभागों के कर्मचारी भी उपस्थित थे। राजगढ़ में CM हेल्पलाइन में शिकायतों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण न करने पर 2 तहसीलदारों को नोटिस जारी किया गया है। और इंदौर में 19 जनवरी तक 13वीं इंटरफीट बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन सेंट्रल स्कूल ऑफ वेपन्स एंड टैक्टिक्स में सीमा सुरक्षा बल द्वारा किया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश का विकास तभी हो सकता है जब सरकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचे। भगवान राम के वनगमन पथ से संबंधित न्यास की पहली बैठक आज चित्रकूट में होगी। प्रदेश भर में उल्लास के साथ मनाया गया मकर संक्रांति पर्व और राज्य में 20 जनवरी तक लोगों को तेज सर्दी से मिला छुटकारा। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।